सबसे पहले तो मैं स्टेज पे मौजूद सभी इज़्ज़त माब गेस्ट को सलाम पेश करता हूँ। आप सब लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक लंबे अरसे के बाद मुझे लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम की कुर्सी पे बैठे हुए 5 साल गुज़र गए और 5 साल के बाद मुझे लग रहा है कि मैं किसी पब्लिक इवेंट में आ रहा हूँ। तो उसके लिए मैं शेड फोरम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अगले जो भी 10 मिनट 12 मिनट बात करूँगा आपसे, मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे ज़िंदगी के तजर्बात हैं, बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड तजर्बात आपके साथ शेयर करूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि ये शेड फोरम ने ये महफ़िल को ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि तालीम पे बात हो रही है। बहुत कम ऐसी महफ़िलें आज हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, मैं कोशिश करता रहूँगा। मैंने शबनवाज़ भाई को भी कहा था, कुछ दोस्त हमारे दूर बैठे हैं, पर मैं आपकी तरफ भी आई कांटेक्ट करूँगा, इसलिए आप परेशान ना हो। तो जी कोई नहीं, मैं आपकी तरफ आ जाऊँगा, वहाँ पे भी आ जाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं इस महफ़िल को बहुत मुबारक महफ़िल मानता हूँ कि तालीम पे बात हो रही है, क्योंकि तालीम ही वो ज़रिया है, एक वाहिद ज़रिया है जो आज के दौर में और हर दौर में तालीम की हमें दावत दी गई है। हाल में कुरान के उस्ताद से कुछ मेरा राब्ता रहा, मैं उनसे कुरान के बारे में कुछ सीखने की कोशिश करता रहा। तो अगर कुरान को अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बार बार कुरान दावत देता है कि आप ऑब्ज़र्व करें, आप देखें, आप ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों को महसूस करें, चीज़ों को एनालाइज़ करें। कुरान इस लैंग्वेज में कहता है, क्या तुमने नहीं देखा आसमानों को, क्या तुमने नहीं देखा ज़मीनों को। तो अगर आप कुरान के पर्सपेक्टिव से भी आएँ, अब मैं कुछ दिन पहले एक चाइना के एक प्रोफेसर को सुन रहा था, जिन्होंने ये बताया कि फ़र्स्ट इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन जो है वो कुरान के थ्रू आया था। तो ये बात मैंने यहाँ से शुरू की कि तालीम हमें क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये है, क्योंकि टॉपिक है कैरियर पाथवेज फॉर ग्रेजुएट्स, एम्प्लॉयमेंट एंड हायर स्टडीज़। आई विल कम टू ऑल ऑफ इट, बट सबसे पहला सवाल ये कि तालीम हमें क्यों लेना चाहिए। द बेसिक क्वेश्चन इज़ दैट कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो पढ़ने का बेसिक रीज़न ये है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया को समझना है हमें। जॉब और ये सारी चीज़ें बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे बुनियादी चीज़ है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो दुनिया वर्क कैसे करती है, इसको समझने के लिए तालीम लेना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब आप तालीम याफ्ता होते हैं तो आप इन्फॉर्म डिसीज़न ले पाते हैं, आपको कोई बहका नहीं सकता, आपको कोई गलत रास्ते पे नहीं डाल सकता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है तालीम। तो सबसे पहला सवाल का जवाब ये है कि तालीम क्यों लेना है, तो उसका जवाब ये है कि हमें सही डिसीज़न लेने हैं, दुनिया को समझना है, और दुनिया को जब हम समझेंगे तभी हम उसमें कोई चेंज ला सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर जो आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि मैं एक अगले सवाल पे चलता हूँ। चूँकि आम तौर पे आप सब लोग ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस सिस्टम से हम आते हैं वहाँ पे ग्रेजुएशन तक हमारी ज़्यादा एजेंसी नहीं होती। यानी कि 10th हमें कर लेते हैं हम लोग आम तौर पे, 10th हमने कहीं से किया, 11th 12th में हम बहुत छोटे होते हैं और हमारी कई बार माँ बाप कहते हैं कि तुम साइंस ले लो, किसी को कहते हैं तुम आर्ट्स ले लो, और हमें उस वक्त करियर में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और हम इस सबसे पहले हम इसी चीज़ में फंसे रहते हैं कि यार हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। मैं अपनी भी आपको कहानी बताता हूँ थोड़ी सी। मेरी कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी कहानी से अगर कुछ चीज़ें समझ में आ जाए वो इम्पॉर्टेंट है। मैं जो है 10th 11th 12th मैंने साइंस में किया था, तो मुझसे सबका ये एक्सपेक्टेशन था कि मैं डॉक्टर बनूं। उसके हिसाब से मुझे उस रास्ते पे उस वक्त डाल दिया गया। कुछ वक्त के बाद मैं जामिया में ग्रेजुएशन करने बायो साइंस में आ गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जिस दौर में आप जामिया में आ चुके हैं और दिल्ली में आ चुके हैं, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर हो सकता है अगर आप इस दौर को सही से जिएँ। मैंने उस दौर में, तब तक मेरी ज़्यादा मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, और अब जैसे एक भीड़ में बच्चे चलते रहते हैं, कोचिंग के बाहर जाना, कोचिंग से आना, मेडिकल और नीट की सारी वो भाग दौड़ आप समझ सकते हैं, आईआईटी, उस सारी भीड़ में मैं भी चला गया था। लेकिन दूसरी बात जैसे आऊँ, मैंने कहा पहला तालीम क्यों ज़रूरी है, दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि तालीम या एजुकेशन का दूसरा बड़ा मकसद है सेल्फ़ डिस्कवरी। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तालीम का मकसद ये नहीं कि आप एक जॉब पालें, वो उस पर भी हम आएंगे, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद है सेल्फ डिस्कवरी, कि आप खुद को जान सकें कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, और आप इस ह्यूमन काइंड में, इस दुनिया में आप एक एज एन इंडिविजुअल, इकबाल की खुदी को याद कराऊंगा आपको, हर एक इंसान अपने आप में जुदा है और यही उसकी खूबसूरती है। तो आप क्या कर सकते हैं इस दुनिया में अलग, इसकी जो डिस्कवरी है, सेल्फ डिस्कवरी, ये तालीम है। तो जामिया में आने के बाद मैं काफ़ी सारा एक्टिविज़म करता रहा, और जैसा
पता चल गया आप लोगों को, हालांकि यहाँ से नहीं पता लगा होगा कि मैं कुछ एक्टिविज़म में जुड़ा हुआ था। तो उस दौरान मुझे समझ में आया कि मैं जो है मीडिया के फील्ड में आगे काम करूँगा। फिर मास कम्युनिकेशन किया मैंने जामिया से, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग, और अभी आजकल कुकू में काम कर रहा हूँ मैं। और कोशिश ये है कि तालीम के ज़रिए जो जिस फील्ड को मैंने चूज़ किया है उस फील्ड में एक काम करें, और काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं ये कोशिश है। तो मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि तालीम के ज़रिए आप ख़ुद को समझने की कोशिश कीजिए। अब एक सवाल आपके और जहन में आएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके जहन में सवाल आएगा, क्योंकि मैं आप सब की जगह पे बहुत बार बैठता हूँ, मैं हमेशा प्रोग्राम्स में जाता हूँ, अटेंड करता हूँ, और मेरे जहन में सवाल आते हैं। मुझे पता है बच्चे पूछ नहीं पाते हैं, इसलिए आपके बिना पे मैं पूछ रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, पूछ लीजिएगा प्रोग्राम की बात मेरे से। तो एक डाउट हमेशा मेरे मन में आता रहता था कि यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरा पैशन क्या है ये कैसे पता चलेगा, है ना? मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ कैसे पता चलेगा? मैथ्स अच्छा करता हूँ, मैं हिंदी अच्छा करता हूँ, मैं क्या करूँ? इतने सारे फील्ड हैं। देखिए, इसका एक ही रास्ता, आपको अलग अलग चीज़ें में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये ग्रेजुएशन का टाइम, ये शेड फोरम, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। और जिस चीज़ में आप देखते हैं कि जिसमें टाइम और स्पेस की बाउंडेशन ख़त्म हो जाए, वही आपका पैशन है। अगर आप मेरी बात समझ पाए तो ये बात आपको बहुत दूर ले जाएगी। जिस काम को करने में आप टाइम और स्पेस के आगे चले जाएं, आपको वक्त का पता ना चले, वो आपका पैशन है। तो उस जुनून को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब अगला सवाल आता है कि फ़िलहाल मार्केट में जो मामला है वो क्या चल रहा है, क्योंकि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ एक जगह पे, और थोड़ा सा टीम वगैरह भी लीड करता हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया लग गया कि उसके आगे की चीज़ें बता देता हूँ आपको कि मार्केट में क्या चल रहा है आजकल। क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। एआई के आने के बाद से बहुत तेज़ी से मार्केट में बदलाव आ रहा है। एआई इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग लाइक यू वुड नेवर हैव इमेजिन्ड। कंप्यूटर आया था तो चीज़ें थोड़ी बदली थी, मतलब काफ़ी बदली थी, लेकिन एआई के आने के बाद चीज़ें बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अभी तालीम के दौरानिए से गुज़र रहे हैं, तो आप टेक, चाहे किसी भी फील्ड में हों, आप ये मत सोचिएगा कि मेरा फील्ड हिंदी है मैं क्यों करूँ, मैं तो स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मुझे तो लेखन का शौक़ है, मैं क्यों एआई से मेरा क्या मतलब है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कंटेंट टीम को लीड करता रहा हूँ। हमने कंटेंट टीम में लगातार एआई को इम्प्लीमेंट कराया है पिछले लगातार। हमने ऑडियो के फील्ड में एआई को इम्प्लीमेंट कराया है पिछले 1 साल में अपनी कंपनी में और दूसरी जगह। तो एआई के बिना आप नहीं चल पाएंगे, और एआई बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस करता है। आज जो होता है वो कल सच नहीं होता। एआई का यही सच है कि जो आज सच है वो कल सच नहीं है। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज़। आपको लगातार एआई को समझना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये आने वाले दिनों में, जैसे इंटरनेट आया था सब कुछ बदल गया था ना, 2016 के बाद आपको मालूम है सब कुछ बदल गया। अब ये 2026 से 30 के बीच में बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। तो एआई और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपसे कहना चाहता था कि आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इस पूरे फेज़ को एंजॉय कीजिए। आप ये समझिए कि अगर आपके अंदर वो सलाहियत है, अगर आज आपके बहुत सारी नेगेटिव बात होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और कई जगह डिस्क्रिमिनेशन का भी मसला आता है कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये सब चीज़ें अपनी जगह, एक सच का मतलब एक सच का वो एक झूठ नहीं है, वो सच है। लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि अगर आपने अपने आप को इतना शानदार बना लिया और आपने अपने आप को इतना जानदार बना लिया, तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको ये आपको इंश्योर करा देना है, जहाँ भी आप काम करें, जहाँ भी आप तालीम याफ्ता लें, आप अपना नज़रिया डेवलप कीजिए, आप क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए कि आपकी एक नई नज़र हो। ठीक है, एक इकबाल का शेर है, कुछ याद आ रहा है मुझे कि ले दे के अपने पास एक नज़र तो है, क्यों देखें इस दुनिया को किसी की नज़र से हम। और एक शेर और आपसे कहूँ कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो आप लोग, ये जो कम्युनिटी है जहाँ से आप आए हैं, बहुत बहुत आप लकी हैं कि उस जगह से आप वहाँ से आए हैं और आपको ये फ़ोरम मिला है, आपको जामिया जैसे हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों पे बनी यूनिवर्सिटी मिली है। आप जामिया और अलीगढ़ को कोई आम यूनिवर्सिटी में समझिए, वो 100 साल देखा हुआ किसी का ख्वाब था जहाँ पे आप बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूँ, ये दिल से बात निकल रही है मेरे, मैं भी जामिया से पढ़ा हूँ, मुझे जामिया से बेहद मोहब्बत है। मुझे मालूम है कि मेरे बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानियाँ दी थी उस दौर में जो आज जामिया है, और उस जामिया के निस्बत से आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो जामिया के इस जो हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन में आप जब आ गए हैं तो बस आप समझ लीजिए कि आप बड़े किस्मत वाले हैं, और आपको तालीम लेकर के वापस जाना है और अपने
अपने इलाके में जाके विकास करना है, अपने इलाके में जाकर जो गरीबी है, जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, उसको दूर करना। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें होती हैं नेगेटिव, कि अब बहुत मसले हो गए, बहुत परेशानी हो गई, सरकार हमारे खिलाफ है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बात होती हैं। लेकिन इसके बाद एक बात बता दूं कि अगर आपने ठान लिया, अगर हमने ठान लिया कि हमें अपने आप को डेवलपमेंट के रास्ते पे डालना है, हमें एजुकेशन के आगे रास्ते में आगे बढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये किसी में भी ये क़ुव्वत नहीं है कि अगर आपने अपने अंदर सलाहियत पैदा कर ली और ख़ुद को आगे बढ़ाने पे आपने आपको लगा दिया, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसका मैं बिल्कुल पूरा मुतमईन हूँ। एक आखिरी शेर के साथ बात ख़त्म करूँगा। अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, इस महफ़िल में उनका नाम तो आना ही चाहिए, तालीम की अगर बात हो रही है। अच्छा जी, बिल्कुल, माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा मदरसा में पढ़ा था कुछ दिनों, एक साल। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का।